कभी सुना है कि 8 साल पुराने घर का पूरा किचन जो है वो तोड़ के फिर से रीडो किया जा रहा है। अब ये वो गलतियां हैं, ये वो मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी जब आप घर बनाए। ये जो पीछे हॉब लगा हुआ है ये कनेक्टेड ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, कोई घर में पार्टी पुर्टी नहीं हो रही, हम अब इसी तरह जीते हैं। असल में हुआ कुछ ये कि किचन मुझे अपना तुड़वा के फिर से बनवाना पड़ा। अब आप कहेंगे घर तो इतना पुराना नहीं है, क्यों तुड़वाना पड़ा? वही वाली बात जो कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी कि जब घर बनाते हैं तो सारी चीजें मद्देनजर रखते हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। अपनी प्लम्बिंग यानी कि जो आपका पाइप वगैरह का सारा काम है, पानी का, आपका सारा इलेक्ट्रिकल काम, राइट, इन दोनों चीजों का सही होना जब घर का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा होता है बहुत जरूरी होता है। जब आप इन चीजों के ऊपर नहीं तवज्जो देते, प्रॉपर तरीके से नहीं मैनेज करते, तो फिर आप लॉन्ग टर्म नुकसान बर्दाश्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें कि इस वक्त हमने बाहर एक बेसिकली डेरा डाला हुआ है, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम क्या करते, किचन के अंदर सेम आ गई, पानी आ गया, किचन की सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल मसले पड़ गए और किचन अनयूजेबल हो गया। और किचन हर बंदे के घर का मेन एरिया होता है, क्योंकि हर बंदे ने खाना तो खाना ही है। वॉशरूम आप शेयर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका मेन किचन बर्बाद हो जाए तो फिर बंदा क्या करे? और वही हुआ। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने बाहर एक मेकशिफ्ट सिचुएशन बनाई दी है, और अगर अल्लाह ना करे बारिश हो गई तो एक स्यापा पड़ जाएगा, बिकॉज मेरे पास और कोई जगह ही नहीं है सेटअप लगाने की। तो ऐसा करते हैं, छलांग मार के किचन में पहुंचते हैं। चले। हाँ जी, आ गई मैं खंडर के अंदर। खंडर लिटरली खंडर है, और वो इसलिए खंडर है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इश्यूज भी चल रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा पानी के यानी कि प्लम्बिंग के इश्यूज चल रहे थे। लिटरली दीवारें तोड़ के खोलनी पड़ी। आप सोचें कि पूरी जमीन से टाइलें उखेड़ी हैं, दीवारों से टाइल्स उतारी हैं, अलमारियां सारी उतरी हैं। आधी से ज्यादा अलमारियां किसी यूज की नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर पानी जा चुका था, एंड ओवर टाइम वो इतनी खराब हो चुकी थी कि पता ही नहीं चला। मतलब आप सोचे कि गली हुई चीजें मैंने उतारी हैं, और घर 8 साल पुराना है। कभी सुना है कि 8 साल पुराने घर का पूरा किचन जो है वो तोड़ के फिर से रीडो किया जा रहा है। अब ये वो गलतियां हैं, ये वो मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी जब आप घर बनाए। मैं ये वीडियोस क्यों बनाती हूँ? हाँ, आपने मेरा होम टूर देखा, बड़ा खूबसूरत था। कुछ जब शुरू में मैंने घर बनाया, बड़ी वो वायरल हुई, मिलियंस में उसके व्यूज गए, और मैं फिर से होम टूर बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। लेकिन अब जब मैं होम टूर बनाऊंगी तो मैं आपको वो सारी मिस्टेक्स भी बताऊंगी जो मैंने की थी, और जिनको ठीक करने में ऑलमोस्ट 8 साल लग गए। किचन वाला तो मसला खैर कुछ महीने ही पड़ा, समझ नहीं आई। एक्चुअली बेसमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पानी का इशू आ रहा था, उसको उखेड़ के जमीनों को ठीक कराया, चीजें किया, उसके पाइप्स वगैरह ठीक किए। उस दौरान पता चला कि जी किचन की दीवार के अंदर क्यों इतनी सेम आ रही है। जब उसको चेक किया कुरेदा तो पता चला कि पाइप्स फटे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या मसले चल रहे हैं। तो ये है इस वक्त किचन का हाल। ये तो अभी बिफोर वाली हालत है, इसकी आफ्टर की भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। बट आप सोचें कि घर में रहते हुए पूरा किचन तोड़ के रीडू करना कितना मुश्किल काम है। घर में 22 लोग काम करते हैं, उसके अलावा मेरी की पूरी फैमिली है यहाँ पे, हम लोग भी रह रहे हैं, तो मतलब सबको मिला जुला के ऑलमोस्ट 30 लोग 35 लोग हैं। 30 लोगों का खाना बनना है, उनकी चीजें मैनेज होनी है, चाय बननी है, नाश्ते बननी है। इट्स नॉट इजी। अब इस खंडर के अंदर मैं किस तरह मैनेज करूंगी, आई डोंट नो। अभी तो हम लगे हुए हैं 2-3 दिन से ये काम। अब जमीन जो है वो सीमेंट की तरफ चली गई है। अगर आप देखें नीचे तो सीमेंट होनी शुरू हो गई है, फ्लोर और दीवारों के पाइप्स वगैरह के कुछ हद तक मसाइल हल हो गए हैं। और मेरी कोशिश यही है कि इसको जितनी जल्दी मुकम्मल कर सकते हैं करें। लेकिन अच्छा, एक और बात, ये जो पीछे हॉब लगा हुआ है ये कनेक्टेड ही नहीं था। हम इसको ऑन करते थे, सोचते थे बाहर हवा क्यों नहीं जाती, मतलब स्मेल वगैरह, इसलिए। अच्छा, उसके साथ साथ हमने 2 यहाँ पे एग्जॉस्ट भी लगाए हैं, इसलिए लगाए क्योंकि वो नहीं काम करता। सो द पॉइंट इज, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी ऊपर नीचे टाइप हिलजुल वाली है, बट मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप तैयारी से और प्लानिंग से अपने घर को नहीं बनाते हैं, वो जो कहते हैं ना, आई वाज वेरी यंग, कुछ इतना सोचा समझा नहीं, इन चीजों को नहीं इतना फिगर आउट कर पाई,
और मेरे और हस्बैंड और मैं दोनों काम कर रहे थे तो काफ़ी भांडू, लेकिन अब उनको ठीक कर रहे हैं। तो आप भी जब घर बनाएं तो प्लीज़ ऐसी फनकारियाँ मत कीजिए। बाय।